हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वेलकम करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समरी डिस्कस करेंगे जिस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और उसे लिखा किसने है, कैरोलिन वेल्स ने। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस समरी को समझते हैं अच्छे से। तो स्टार्टिंग होती है द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ ह्यूमरस एंड प्लेफुल पोएम बाय कैरोलिन वेल्स। ये जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये काफ़ी ह्यूमरस है यानी कि फ़न लविंग है और प्लेफुल पोएम है कैरोलिन वेल्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल वे में वो अपनी ये जो पोएम है इसको बताती हैं। इसमें क्या है आगे, द पोएट टेल्स अस how to recognize different wild animals if we ever meet them in jungle। पोएट कहती हैं कि क्या होगा, उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया है उन्होंने। हर एक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट वे में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और लोगों को बताया है उनके बारे में जो जंगल में रहते हैं। मतलब जंगल में तो बहुत तरह के जानवर हैं, तो हर एक जानवर को अलग अलग तरीके से उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, डिफरेंट वे में बताया है। आगे वो कहती हैं शी डिस्क्राइब्स द एशियन लॉयन एज अ लार्ज येलो ब्राउन बीस्ट हुज लाउड रोर कैन मेक यू फेंट। अब यहाँ पर एशियन लॉयन जो इंडियन का लॉयन है, हमारे भारत में जो लॉयन है उसकी बात की है उन्होंने। उनको उस लॉयन को उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, एक लार्ज विशाल येलो ब्राउन बीस्ट की तरह उसको, जिसकी जो आवाज़ है लाउड रोर है यानी कि दहाड़ने वाली आवाज़ है, जिससे जो लोग हैं कांपते हैं, डरते हैं। मतलब उनके अंदर क्या है, एक डर पैदा हो जाता है। तो क्या है, एक तरह से जो दहाड़ना लाउड रॉर जो है वो येलो ब्राउन बीस्ट उसको बताया है एशियन लॉयन को। तो इस तरह से हर एक अलग अलग एनिमल्स को वो डिस्क्राइब करती हैं अपने इस पोएम में। द बंगाल टाइगर हैज़ black strips on a yellow body and if it's eats you will know it's a tiger। अब बंगाल टाइगर की बात हो रही है। जो हमारे भारत में बंगाल है उस तरफ एक टाइगर रहता है जिसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स आई हुई है और येलो बॉडी है पूरी उसकी, और जो स्ट्रिप्स है वो ब्लैक कलर में आई हुई है। और अगर वो खा जाए किसी को, तो वो अगर खा जाएगा यू विल नो इट्स अ टाइगर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक टाइगर है। तो बंगाल टाइगर्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, ख़तरनाक बताया है और उसकी पहचान बताई है कि उसकी बॉडी पर जो है ब्लैक स्ट्रिप्स है और पूरी बॉडी येलो कलर की है। अ लियोपार्ड इज़ कवर्ड विद स्पॉट्स एंड विल कीप अटैकिंग यू अगेन एंड अगेन इवन इफ़ यू क्राई। अब यहाँ लियोपार्ड की बात हो रही है। लियोपार्ड जो है उसकी पूरी बॉडी पर स्पॉट्स बने रहते हैं और अगर वो आपको बार बार अटैक करे तो आप रोने लगोगे। तो लियोपार्ड को इस तरह का बताया है कि उसकी पूरी बॉडी जो है स्पॉट से, जो धब्बे होते हैं उसकी बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स मतलब धब्बे, और वो अटैक बार बार करेगा तो आप भी क्या है, रो दोगे। द बियर हग्स पीपल टाइटली बट इट्स हग इज़ डेडली। आगे कहते हैं कि जो बियर है यानी कि जो भालू है वो आपको गले लगाएगा, लोगों को वो ऐसे गले लगाता है बिल्कुल कस के, बिल्कुल टाइटली पकड़ लेता है। लेकिन जो उसका हग होगा ना, जो वो कस के आपको बाहों में भरेगा, वो मौत के नज़दीक ले जाने वाला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडली होगा। जिस तरह से वो आपको पकड़ेगा कस की, वो मौत के मुंह में घसीटने वाला होगा, यानी कि इंसान की डेथ हो सकती है। तो बियर हग्स पीपल टाइटली बट इट्स हग इज़ डेडली। To tell the difference between a hyena and a crocodile, the poet says hyenas always seems to smile but crocodiles pretend to cry crocodile tears। अब यहाँ बात हो रही है दो जो जानवर है, एक हाइना और एक क्रोकोडाइल, दो जानवरों के बीच में डिफरेंस यहाँ बताया है पोएट ने। वो कहती हैं कि हाइना जो है हमेशा स्माइल करती रहती है, मुस्कुराते हुए दिखती है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है ना वो रोता हुआ दिखता है, उसकी आंखों में क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं जो कि झूठे आंसू होते हैं। तो इनमें जो है ये डिफरेंस शो किया है पोएट ने। आगे कहती हैं फाइनली शी डिस्क्राइब्स द कैमिलियन, अ स्मॉल क्रिएचर लाइक अ लिजर्ड दैट चेंजेस इट्स कलर एंड बिकम्स इनविजिबल ऑन ट्रीज। अब फाइनल में वो बताती हैं कैमिलियन के बारे में, जो कि है एक गिरगिट। गिरगिट आपको पता है कि कहीं भी अगर वो जाता है, किसी पेड़ पर बैठा है, तो उसी की फॉर्म ले लेता है, उसी का कलर वो शो कर देता है। रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्राउन हो, कोई भी कलर वो
उसी का एक रंग ले लेता है। तो जो कैमिलियन है वो क्या उसके बारे में बताती है कि एक स्मॉल क्रिएचर है, कि ये एक स्मॉल क्रिएचर होता है जो कि लिजर्ड की तरह दिखता है, एक छिपकली के जैसा दिखता है, और वो अपनी बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर लेता है और ऐसे लगता है पेड़ पर कि जैसे वो इनविजिबल हो गया है, गायब हो गया है, क्योंकि आपको वो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसने जो अपना कलर है उसी ट्री की फॉर्म में, उसी पेड़ की जैसे कलर में कर लेता है। तो इस तरह से क्या है, जो कैमिलियन है वो अपना कलर जो है वो चेंज करता रहता है। थ्रू द ह्यूमर, poet makes us enjoy learning about these animals while showing their dangerous nature in a fun and light-hearted way। अब पोइट ने ह्यूमर के थ्रू, मतलब फ़न में, खुश होकर, मज़ेदारी में, मतलब जैसे हास्यपूर्ण तरीके से, जैसे एंटरटेन कर देते हैं लोगों का, उस तरीके से पोइट ने हमें एन्जॉय दिलाया है, उन जानवरों के बारे में बताया है जो जंगल में रहते हैं, और उनका जो डेंजरस नेचर है उसको भी फ़न वे में हमें बताया है पोइट ने। उन्होंने इसको शो किया है कि जो डेंजरस एनिमल है उनकी क्या क्या गुण हैं, वो किस तरह के होते हैं, और हमें लाइट हार्टेड वे भी कर रहा है, और सुकून से हमने उनको एन्जॉय करके सीखा भी है। तो ये जो तरीका होता है कैरोलिन वेल्स का, काफ़ी अच्छा है, जो एंटरटेनिंग वे है। सो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।